Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear friends and students, and all the viewers who are watching our channel. Welcome to our session of mathematics. Today we are choosing the class 10th, exercise 3.6, page number 67, from the chapter Pairs of Linear Equation in Two Variables. In this chapter we are going to solve the question number 1. Question number 1 is: solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of the linear equations. First part A is given, that is 1 by 2x plus 1 by 3y is equal to 2 and 1 by 3x plus 1 by 2y is equal to 13 by 6. ये जो पेयर्स दिए गए हैं तो हमने इनको सॉल्व करना है, इनको रिड्यूस करना है. जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि हम वेरिएबल्स लेते या तो x लेते थे या y और इसके साथ एक कांस्टेंट लेते थे, या x के बदले a b r 1, ठीक है, या u v 1, ठीक है. तो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है बेटा. तो स्टार्ट करते हैं हम. हमारे पास जो पेयर दिए गए हैं, द फर्स्ट पेयर इज 1 by 2x प्लस 1 by 3y इज इक्वल टू 2, और दूसरा पेयर जो है, जो इसका दूसरा हिस्सा है, तो दैट इज 1 by 3x प्लस 1 by 2y इज इक्वल टू 13 by 6, ठीक है बेटा. तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. लेट और एज्यूम और वॉट एवर यू कैन राइट. लेट हमारे पास जो दो वैल्यूज है, एक है x और दूसरा है y, ठीक है बेटा. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो x है दैट इज 1 by 2x, ठीक है. तो इसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम फिलहाल साइलेंट रखते हैं. हम लिखेंगे इस तरह, लेट 1 by x इज इक्वल टू u, ठीक है. हमने कोफिशिएंट साइलेंट रखा है, हमने 1 by x लिखा है जो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है. एंड अब y का ले लेते हैं हम, एंड 1 by y इज इक्वल टू v, ठीक है बेटा. तो हमने क्या किया, हमने इज्यूम किया कि 1 by x है वो u के बराबर हमने रखा, और 1 by y जो है वो v के बराबर हमने रखा. देयरफॉर thus अब इक्वेशन जो है, thus the equation becomes, ठीक है, जो इक्वेशन है वो बन जाती है, ठीक है. thus the equation becomes, क्या कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, है that was 1 by 2x plus 1 by 3y is equal to 2. ये जो है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी इस तरह 1 by 2u, ठीक है. क्योंकि 1 by x हमने लिखा वो u के बराबर रखा, तो हमारे पास जो है x जो है तो u के बराबर है, यहाँ पे 2 है इसलिए हमने यहाँ पे 1 by 2 लिखा, क्योंकि 2 जो है कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए 1 by 2 लिखा. प्लस उसके बाद यहाँ पे 1 by 3y था, ठीक है, तो 1 by 3v लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है. अब हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है बेटा. तो 3 into 1, 3 1 जार, यहां पे दिखाऊंगा मैं, 3 into 1 3, ठीक है, 3u प्लस 2 1 जार 2, 2 1 जार 2v, ठीक है. क्या निकला हमें, 3u प्लस 2v. अब ये हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से और यहां से. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का करेंगे हम, 3 2 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा. तो हमें जो निकला है वो 3u प्लस 2v डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2. अब हम यहां पे इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है बेटा. तो हम लिखेंगे इस तरह, r इज इक्वल 3u 1 जार 3u, ठीक है, प्लस 2v इंटू 1 2v इज इक्वल टू 2 6 जार 12. तो हमें जो निकला है वो है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, ठीक है. तो ये जो 12 है तो एज इक्वेशन फर्स्ट, तो एक पेयर हमें बन गया, ठीक है.
तो इसके साथ उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है, ठीक है, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो ये किस तरह बन जाएगी, हमारे पास जो दी गई है वो है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये दी गई है, जो हमें वहां से बुक में से दी गई है। अब इसको चेंज करते हैं हम, जैसे कि हमने x को u के बराबर, 1/x को u के बराबर और 1/y को v के बराबर रखा। तो हमारे पास जो है हम लिखेंगे 1/3u, क्योंकि जो x है x को हमने u के बराबर रखा, क्योंकि 3 जो है 1/3 इसलिए लिखा क्योंकि 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2y है तो 1/2v लिखते हैं इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं काम, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है। अब यहां पे 3u into 1 दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां से 2 into 1 2u प्लस 3 into 1 3v, ठीक है, डिवाइड बाय 6 आएगा इज इक्वल 13/6। जैसे कि हमने पहले पिछले पेयर में भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस पेयर में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो इसमें जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो डिनोमिनेटर है हम इनको काट देते हैं, क्योंकि इनका जो फ्रैक्शन है वो सेम है और ये इनका एचसीएफ भी सेम है। तो हमारे पास जो है अब क्या बचा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो ये हमारी इक्वेशन जो है दूसरी बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 और दूसरा जो है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो इनमें से हम एक इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, वो पहली इक्वेशन बन गई, और 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 जो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन को हम लेंगे। पहली इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 3u को बाहर निकालते हैं इज इक्वल टू 3u जो है, ठीक है। तो वहां पे बचा ये प्लस है माइनस 2v, ठीक है। r वी कैन राइट इट एज u को बाहर निकालेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 2v डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास जो अब निकला है दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 2v डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हमारे बन जाती है इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमें जो ये रफ वैल्यू निकला है u का। तो हम क्या करेंगे, हम पुट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमने ली है, दूसरी में दे देते हैं इन इक्वेशन सेकंड। का जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो u जो है, u को हम वैल्यू देंगे हम 2 अपनी जगह, u के बदले हमने लिखना है 12 माइनस 2v डिवाइड बाई 3 प्लस 3v इज इक्वल टू 13, ठीक है बेटा। तो यहां पे जो हम करने जा रहे हैं, यहां पे 3 है, 2 12 हो गया 24, ठीक है, माइनस 2 2 4v, ठीक है, 24 माइनस 4v प्लस, ठीक है। तो
अब यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, इस 3 को हटाने के लिए हम इसका मल्टीपल 3 से करेंगे और 13 से करेंगे, ठीक है। प्लस हम करने जा रहे हैं 3 3 जार 9v इज इक्वल टू 3 13 जार 39, ठीक है। तो हमें जो आ गया है दैट इज 24 माइनस 4v प्लस 9v इज इक्वल टू 39, ठीक है बेटा। आगे जाते हैं तो ये जो है और वेरिएबल है, इनको हम एक साइड में लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये 9v और यहां पे माइनस 4v है, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5v इज इक्वल टू, ठीक है। ये 39 है, अपनी जगह है, माइनस करेंगे हम 24, दैट इज इक्वल टू 5v इज इक्वल टू, अब इनका हम माइनस करेंगे हम, ठीक है। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और हम यहां पे दिखाएंगे जो हमारा जो v निकला है दैट इज 15 बाई 5, वो किसके बराबर है? 5 1 जार 5 3 जार और v इज इक्वल टू 3। तो हमें जो v निकला है वो कितना निकला? हमें जो v का वैल्यू निकला है वो कितना निकला? वो 3 निकला। नाउ अब हम एक काम करते हैं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें हम v का वैल्यू देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी? दैट इज u इज इक्वल 12 माइनस 2v डिवाइड बाई 3। u इज इक्वल 12 माइनस 2v डिवाइड बाई 3 और u को ले लेंगे हम 12 माइनस 2 v के बदले 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 करते हैं और वो किसके बराबर है? यहां पे 12 माइनस 2 6 जार 2 3 जार 6, एक 12 है, माइनस 2 3 जार 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है बेटा। और u किसके बराबर है? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 1 जार 3 2 जार और u इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो दो वैल्यू निकले हैं, ठीक है ना, देयरफॉर u इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास जो दो वैल्यू निकले हैं, एक 2 निकला है जो u है और जो v है वो 3 है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया था? नाउ हमने क्या किया था? हमने लिखा था जो u है, ठीक है ना, वो किसके बराबर है? 1 बाई x के बराबर, क्योंकि हमने पहले लिया था कोफिशिएंट को बाहर निकाल के हमने लिखा था 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो u जो है वो 1 बाई एक्स है। तो और v हमने लिया था 1 बाई वाई को, ठीक है बेटा। v कितना लिया था हमने? 1 बाई वाई को, 1 बाई वाई v लिया था हमने। तो हमारे पास जो अब देयरफॉर u जो है, ठीक है, वो 1 बाई एक्स है और x का वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज इक्वल 1 बाई 2, 1 बाई 2, क्योंकि 2 हमें निकला है ना वैल्यू, 2 u का हमें 2 वैल्यू निकला है। तो हम इसका जो आएगा दैट इज 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि हमने यहां पर भी जो हमारा फ्रैक्शन में है तो हमारा फ्रैक्शन में ही यहां पे हम लिखेंगे। और जो v है, v हमने लिया था 1 बाई वाई का और हमें जो वैल्यू निकला है दैट इज 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो होप, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मुख्तसर आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि 2G स्पीड है तो जो बड़ा वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।